चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केतु के सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव तक कि सप्तम से 12वें भाव का आपका पिछले जन्म से क्या कनेक्शन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 7वां भाव, अगर केतु सप्तम भाव में है तो पिछले जन्म में आपने रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप को बहुत जिया है। इस जन्म में आपको पार्टनर्स को लेकर एक अजीब सा डर रहेगा, खालीपन महसूस होता है। आपको लगता है आपको पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि इस जन्म में आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है। 8वें भाव में केतु, 8वें घर का केतु आपको पिछले जन्म का बहुत बड़ा तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर बनाता है। आपके पास पावर कमाल की होती है, आपको आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास होने लगता है। आप पिछले जन्म से इस जन्म में मृत्यु के रहस्य को समझकर आए हैं। अब केतु 9वें घर में, 9वें घर में केतु हो तो पिछले जन्म में आप किसी धर्म गुरु, उच्च विश्वविद्यालय के प्रोफेसर या फिर बहुत बड़े धार्मिक यात्री थे। इस जन्म में आपको अंधा विश्वास पसंद नहीं होता, आप धर्म के पीछे का सच जानना चाहते हैं और आपका झुकाव सीधा ईश्वर से जुड़ने का होता है। केतु 10वें भाव में हो तो, अगर 10वें घर में केतु है, पिछले जन्म में आप बहुत बड़े पद पर या फिर पावर में थे, इसलिए इस जन्म में आपको किसी के अंडर या फिर दब के काम करना पसंद नहीं। आपके अंदर एक नेचुरल अथॉरिटी होती है, पर आपको फेम या दिखावे से थोड़ी चिढ़ होती है। केतु 11वें भाव में हो तो 11वें घर का केतु दिखाता है कि पिछले जन्म में आपने बहुत पैसा, बड़ा सोशल साइकिल और सारी इच्छाएं पूरी की होगी। इस जन्म में आपको बड़े ग्रुप्स या पार्टी में जाना पसंद नहीं आता, आप अकेले में ही खुश रहते हैं और आपका पैसा अचानक बनते कामों से ही आता है। अब केतु 12वें भाव में हो, 12वें घर का केतु सबसे बड़ा मोक्ष का कारक है। पिछले जन्म में आप अपने से सब कुछ त्याग दिया था और आखिरी समय में ईश्वर की शरण में थे, और इस जन्म में आपको पिछले कर्मों का बचा हुआ हिस्सा क्लियर करके मुक्ति की तरफ बढ़ाने के लिए हुआ है। आपको अकेलेपन में ही सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। अगर आप अपनी कुंडली की डिटेल्स एनालाइज कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एस्ट्रोलॉजी के इस गहरे ज्ञान से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।